हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर स्टडी नीति पर। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा डिमांडेड सेशन था। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मैम ऐसा कुछ सेशन लेके आओ जो स्ट्रैटेजी बेस्ड सेशन हो, या जिन सेशन से हमें ये पता चल सके कि हमें प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है, प्रिपरेशन का पाथ क्या होना चाहिए। तो आज का सेशन बेसिकली आपको देख के पता चल गया होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टू डू लिस्ट आपकी SBI PO 2023 के लिए क्या रहनी चाहिए। कल हमारी नोटिफिकेशन आ गई थी, तो आज से ही हमें डटकर तैयारी शुरू कर देनी है और डटकर ऐसी तैयारी करनी है कि फिर वो मिस्टेक्स हम लोग ना करें जो हम लोगों ने पिछले एग्जामिनेशंस में करी है। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन विद योर स्टडीज। सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिसकी नहीं चल रही, आज के सेशन से आप स्टडी शुरू करेंगे तो बहुत इजीली एक अच्छा सा पाथ बन जाएगा जिससे आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे। अब आज का ये जो सेशन है, ये मैं टू डू लिस्ट आपको क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम स्मृति एंड मैंने SBI PO एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है, साथ ही साथ LIC WO भी किया था। तो आई नो कि SBI में क्या लूप होल्स रहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, क्या चीजें गौर करने वाली होती है, क्या चीजें छोड़ने वाली होती है। तो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सारी चीजें पता है क्योंकि एग्जामिनेशन क्रैक किया है। वही चीजें आज आपको डिलीवर करने वाली हूँ ताकि आप लोग भी वो चीजों पर ध्यान दो जो करने वाली है और उन चीजों पर ध्यान मत दो जो नहीं करने वाली है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अब देखेंगे आज के सेशन में हम लोग कवर अप क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट से आप क्या समझते हो। टू डू लिस्ट से आप समझते हो मैम टाइम टेबल। यहाँ पे जो मैं आपको टाइम टेबल दूंगी, जो मैं आपको टू डू लिस्ट दूंगी, वो आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बनाने में कोशिश करेगी। आपको डेली बेसिस पे ये चीजें करनी है, डेली बेसिस पे ये चीजें आपको करनी है। फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे अपनी स्टडी के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ ये भी चीजें बताऊंगी कि आपको क्या चीजें करनी है। आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रहनी चाहिए। ये सारा का सारा आपकी प्रिपरेशन को टू डू लिस्ट कवर करेगा। एंड आपको खुद भी देखना है कि डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। आपके लिए क्या सही वर्क करता है, डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। जो आपके लिए सही है वो आपको करना है। यहाँ पे हम आपको एक पाथ दिखा सकते हैं, हम आपको एक मैप दे सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। और उस जो रास्ता है जो आप कवर करोगे SBI PO 2023 बनने के लिए, उस पर आपको भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ उसमें आप अपने इम्प्रोवाइज चेंजेस और डालना, ताकि आपकी जो लिस्ट हो जाए, टू डू लिस्ट हो जाए, एकदम इम्प्रोवाइज होके बहुत सुंदर तरीके से बाहर आएगी। ठीक है, तो मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम करोगे, हम दोनों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली इस बार फोड़ेंगे। सबसे पहले हमारे SBI PO के अंदर कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि होते हैं हमारे पास क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग होता है ना, इंग्लिश होता है और जनरल अवेयरनेस होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस के अंदर, GA भी होता है मेंस के अंदर। प्रीलिम्स में बेसिकली आपके ये वाले सेक्शंस आते हैं तीनों, जिसके अंदर क्वांट में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं और सबके लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। GA और डिस्क्रिप्टिव आपका मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, जिसमें GA में मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज होती है। मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज होती है GA की, डिस्क्रिप्टिव होता है आपका 50 नंबर का। ठीक है, इतनी आपको बात कल नोटिफिकेशन में भी और वैसे भी आपको पता होगी कि ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान दूंगी, उनको भी दूंगी जो रिपीटर्स हैं, उनको भी दूंगी जिन्होंने अभी RRB के एग्जामिनेशन दिया और उनका RRB का एग्जामिनेशन नहीं निकला, और उनको भी दूंगी जो सिर्फ और सिर्फ अभी नए आए हैं SBI PO की तैयारी करने। तो सारे बच्चों को यहाँ पे मैं केटर करूंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी रीजनिंग सेक्शन से। अब देखो, रीजनिंग सेक्शन के अंदर आपके पास आते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, मिसलेनियस आती हैं। मिसलेनियस के अंदर आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलॉज, इनइक्वालिटीज और ऐसे करके डायरेक्शन सेंस करके बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। काफी सारे टॉपिक्स आते हैं इंक्लूडिंग डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि आप सिलेबस जो है अपने आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे करना क्या है। सिलेबस आप देख लोगे, अभी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे टाइम वेस्ट होने वाली बात है। सिलेबस आप देख लोगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीजों पे ज्यादा फोकस डालना है, कितने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बात करूंगी रिपीटर्स की। सबसे पहले रिपीटर्स का मतलब है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं लोग। अब इन रिपीटर्स में मैं केटर कर रही हूँ जो जिन्होंने इस साल RRB PO का एग्जामिनेशन दिया है, जनवरी से जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इस साल के एग्जामिनेशन के लिए, उनको भी काउंट करूंगी जो पिछले सालों में देते आ रहे हैं अपने एग्जामिनेशन। अब सबसे पहली चीज, हम बोलते हैं ना इंसान का आईना वो खुद होता है ना। अगर हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं, यार ये मेरे फेस पे ब्लैक स्पॉट क्यों आया, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट क्यों है, अच्छा इसको मैं ट्रीट कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीजें हम खुद ही देख लेते हैं, रिसर्च वर्क करके, यूट्यूब से देख के, इधर से देख के, उधर से देख के हम हर एक गंदी चीज को साफ करने की कोशिश करते हैं।
करते हैं ना, तो वही कमी आपको अपनी प्रिपरेशन में निकालनी है कि रीजनिंग के सेक्शन में अगर आपके मार्क्स कम रहे, अगर आपसे पजल नहीं बनी, अगर आपसे मिसलेनियस नहीं बना, अगर आपसे इनपुट आउटपुट नहीं बना, तो क्यों नहीं बना? सबसे पहले आपको अपनी वीकनेसेस निकालनी है, क्योंकि एसबीआई पीओ के अंदर अगर आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करेंगे, आरआरबी तो आपने दे दिया कोई बात नहीं, पिछले एग्जामिनेशंस आपने दे दिए कोई बात नहीं, लेकिन एसबीआई पीओ में अगर आपने अपनी वीकनेस पे काम नहीं किया, फिर एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा आपको दुख और दर्द देके जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज 2000 हैं, यूजुअली बाकी बैंक से कम आती हैं, आईबीपीएस से कम आती हैं, तो 2000 में देख लो कौन से बच्चे सिलेक्ट होंगे, है ना। तो आपको वीकनेसेस पे काम करना है। काम किस तरीके से करना है? पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, और उन टाइप्स को आपको टाइप वाइज लेके चलना है। जैसे मान लो सीटिंग अरेंजमेंट से शुरू करती हूँ मैं, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, ये एक दिन में कर लिया। उसके बाद पजल आ जाती है, फ्लैट एंड फ्लोर, ब्लड रिलेशन बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, शेल्फ बेस्ड, मंथ बेस्ड, डेट बेस्ड, एज बेस्ड। तो इस टाइप की जितनी भी पजल्स आती हैं, आपको सबको पहली बात तो टॉपिक वाइज उठाना है, ठीक है। टॉपिक वाइज उठाओगे, जैसे मान लो आज आप कर रहे हो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, आपने एक टॉपिक उठाया लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, उसको आप दोगे 2 दिन, यू विल गिव 2 days, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। मैं मान के चल रही हूं आपका सिलेबस पूरा है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं। आप 2 दिन देंगे, जिसमें आप एक दिन तो उसका बेसिक कर लेंगे और एक दिन उसका एडवांस करेंगे, यानी कि मेंस वाला करेंगे। रिवीजन करनी है हमें बहुत अच्छे से, बेसिक से उठकर हमें एडवांस तक आना है। मैं आपको 2 दिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम उतना भी नहीं है कि हम बहुत धीरे धीरे चलें, हमें सारी चीजों को इकट्ठे लेके चलना है। अगर किसी टॉपिक में 2 से 3 दिन भी लगते हैं तो उसमें 3 दिन लगा दो, बेसिक कर लो, मॉडरेट कर लो, हाई कर लो। अगर आपको लगता है मुझे 3 दिन लगाने हैं तो बेसिक क्वेश्चंस किए, मॉडरेट क्वेश्चंस किए, हाई लेवल क्वेश्चंस किए। अगर आपको लगता है 2 दिन लगाने हैं तो बेसिक क्वेश्चंस और मॉडरेट एक दिन में कर लिए और हाई लेवल एक दिन में कर लिए। आपको डेली के एटलीस्ट 5 प्री के सेट्स तो बनाने हैं पजल के, प्लस एक मेंस का डेली एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट बनानी ही बनानी है, हो सके तो 2 बना लो। आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे, 1 से 2, लेकिन इसको तो 5 पूरा करना ही करना है, ठीक है। अब ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो आपका बहुत ज्यादा वीक रहा हुआ है, तो उसमें ये चीज अप्लाई नहीं होगी। उसमें ये केस अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस टॉपिक को आपको बिल्कुल एक प्यारे बच्चे की तरह बिल्कुल बेसिक से उठाना है। जैसे मान लो आपको मंथ बेस्ड पजल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसमें चाहे 4 दिन लगा दो लेकिन उसको अच्छे से कर लो, उसमें चाहे हफ्ता लगा दो उसको अच्छे से कर लो, फिर उसमें ये वाला टेक्निक मत अप्लाई करना। ये उन टॉपिक्स के लिए हैं जो टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो टॉपिक्स आपको आते हैं, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करी। मिसलेनियस में भी आपको टॉपिक वाइज उठाने हैं। जैसे मान लो आज मैंने उठा लिया ब्लड रिलेशन, 2 दिन मैंने उसको दिए, एक दिन मैंने प्री के क्वेश्चन कर लिए, एक दिन मैंने मेंस के क्वेश्चन कर लिए, यानी एक दिन बेसिक मॉडरेट कर लिया और एक दिन एडवांस कर लिया। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं? प्री के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, या फिर अगर किसी के सेट्स हैं तो 3 सेट तो करने हैं, एक मेंस का सेट डेली करना है। ये मैं आपको तब बोल रही हूं जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पे फोकस कर रहे हैं, जिनका टारगेट सिर्फ एसबीआई है और कोई अभी भी मेंस एग्जामिनेशन बीच में नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको लगता है बीच में कोई ना कोई आपका मेंस एग्जामिनेशन आएगा, तो मेंस के सेट को बढ़ा के 2 और 3 कर देना। बाकी प्रीलिम्स का अगर आपको घटाना चाहो तो 2-2 सेट इसमें से घटा देना, ठीक है। वो आप एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करेंगे जब मेंस का एग्जामिनेशन आ जाएगा। अब जो बच्चे नए हैं उनको भी उठाना तो टॉपिक वाइज ही है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज चीजें उठानी है, लेकिन आपको दिन यहाँ पे 2 नहीं देने। आप यहाँ पे 3 से 4 दिन दोगे एक टॉपिक को, 3 से 4 दिन आप दोगे एक टॉपिक को, ठीक है। 3 से 4 दिन आपने एक टॉपिक उठाया लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, 3 से 4 दिन उसको दिए। आपने प्रीलिम्स के ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेंस के ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और इतने प्रैक्टिस कर लेने हैं कि आपके पास इतना ही 4 दिन का समय है जिसमें आपको ये टॉपिक सीखना है, क्योंकि बाद में फिर आपको रिविजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। 3 से 4 दिन आपने दिए हर एक टॉपिक को, जिसमें आपने मान लो 2 दिन तो कर लिया प्री का समझ के, प्लस 2 दिन कर लिया मेंस का। मैं प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम हम लोग अगर कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अगर आप कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपके टीचर आपको जैसे कहते हैं वैसे आप चल लेना फिर, क्योंकि फिर उनके साथ ये मैच करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए मैच कर सकते हो कि 2 दिन मैं प्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं, फिर 2 दिन मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है। अगर मैं मिसलेनियस की बात करूं तो ये भी आपको टॉपिक वाइज लेके चलना है, जिसमें आप इसको भी 3 से 4 दिन दे सकते हो। वैसे 3 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं इसके अंदर, 3 से 4 दिन आप दे सकते हो इसमें भी, और इसमें भी 2 प्री के दिन दे दो, 2 मेंस के दिन दे दो,
क्वेश्चंस आपको कितने कितने प्रैक्टिस करने हैं? अगर मैं प्री की बात करूं तो 15 से 20 आपको ज्यादा करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, और अगर मेंस की बात करूं तो 2-2 सेट तो डेली के बेसिस पे लगा लिया करो जब आप ये टॉपिक पूरा करोगे। ठीक है, प्री की अगर बात करूं तो यहाँ पे 10 पजल तो कर लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने इनिशियली शुरू किया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से बन जाएंगे। 10 नहीं तो -2 करके 8 बना लो, बना लेना। लेकिन आई होप आपको इतना बेसिक समझ में आ गया हो कि आपको डेली बेसिस पे ये सब चीजें करनी है। क्लासेस या सेशंस, क्लासेस आपकी जैसी चल रही हैं, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते रहो, क्योंकि वो आपके टीचर हैं, वो आपको जैसे गाइड करेंगे वो उनका बेस्ट तरीका होता है गाइड करने का, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर लो। प्लस क्विजेज या प्रैक्टिस, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे जाके या फिर मैं बोलूं गूगल में जाके उसका नाम डाल देना, बहुत सारी क्विजेस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारे आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखे हैं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये भी नहीं करना चाहोगे तो मेंस के लिए हम लोगों ने एक आपको पीडीएफ दिया, रॉकेट पीडीएफ में से आप मेंस के क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रीलिम्स के लिए आपको 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक एक मैगजीन मिल जाएगी, ये भी मेंस की मैगजीन है। 15 तारीख तक एक मैगजीन मिल जाएगी जिससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है तो आप वेबसाइट से कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको नहीं करने हैं तो आप मैगजीन से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मॉक्स के बारे में हम बाद में करेंगे बात, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के अकेले मॉक्स नहीं आते। अगर मैं सेक्शनल मॉक की बात करूँ तो सेक्शनल मॉक भी लगाने का तब मतलब है जब आपके 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे ही 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपको सीधा सेक्शन मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं। अब मैं बात करती हूँ क्वांट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें तब करना है जब से हमने प्रिपरेशन शुरू करी है, और तब तक करना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। डेली बेसिस पे आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर्स रिवाइज करने हैं, 1 से 20 तक के क्यूब्स रिवाइज करने हैं, टेबल्स 1 से 20 तक के रिवाइज करने हैं। फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस होती हैं, जैसे 1/3 को 33/3 बोल देते हैं, 1/4 को 25% बोल देते हैं, 1/5 को 20% बोल देते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस डेली करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 से 15 क्वेश्चन डेली करने हैं, और नंबर सीरीज में ऑल्टरनेटिव डे पे मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है। मिसिंग नंबर सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव डे पे। और ये दोनों के लिए है, जो रिपीटर्स भी हैं और जो नए बच्चे भी हैं, दोनों के लिए सेम चलेगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो रिपीटर्स हैं वो इसमें +5 -5 अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जितना आपको अच्छा लगे। बट ये तब कब से करना है? जब से आपने तैयारी शुरू करी है। कब तक? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि यहाँ से ही आपकी स्पीड आएगी। स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड यहाँ से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। एक चीज और बोलूंगी, जो भी रिपीटर्स हैं, आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी सेक्शन के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, क्वांट्स के, आप हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर आपने टाइमर वाली हैबिट डाल ली तो आपको डेफिनेटली मॉक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आज से ही इनकलकेट कर लो। अगर ये हैबिट इनकलकेट हो गई ना, आप ही बोलोगे मैम बहुत ईजी लगने लगा सब कुछ। अर्थमेटिक की बात करूं, यहाँ पे हमारे पास क्वांट्स के अंदर स्पीड बूस्टर हमने कर लिए तीनों टॉपिक्स, ठीक है। जिसको नहीं आते आप लोग क्लासेस देख सकते हो, जिस भी टीचर की फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इस चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर क्वांट्स और रीजनिंग के सारे बेसिक टू एडवांस मैंने चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। आपको जस्ट टॉपिक का नाम डालना है, मेरा नाम डालना है या स्टडी नीति डालना है और आ जाएगा। अब वहां से कवर अप करना शुरू कर दो, ठीक है, हो गया। अब अर्थमेटिक की अगर बात करूं तो जितने भी रिपीटर्स हैं टॉपिक वाइज लेंगे अर्थमेटिक को, 1 टॉपिक एट अ टाइम, 2 दिन देंगे, 1 दिन प्री, 1 दिन मेंस। प्री के आपको लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और मेंस के लगभग आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? 5 से 7 डेली बेसिस पे, ठीक है। समझ आ गई सबको? टॉपिक वाइज, जैसे आज हमने लिया परसेंटेजेस, तो परसेंटेजेस के क्वेश्चन लगा डालेंगे, 10 से 15 कर लो इसको, मेंस के भी लगा डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो ये भी आपको टॉपिक वाइज लेनी है। जैसे लाइन DI एक टॉपिक हो गया, बार एक हो गया, पाई एक हो गया, तो इस हिसाब से आपको 2 दिन इसको भी देने हैं, एक प्री एक मेंस को। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड केस लिस्ट्स दोनों कवर अप होंगी यहाँ पे, ठीक है। एक प्री को एक मेंस को, और आपको करना क्या क्या है? प्री की कितनी DI करनी है? 5 DI प्री की करनी है जब आप प्री प्रैक्टिस कर रहे हो, और 2 DI मेंस की करनी है जब आप मेंस प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी, अगर आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छी रखनी है तो आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 DI रोज लगा लिया करना,
यहाँ पे तो आपका एक दिन प्री एक दिन मेंस हो गया ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक DI में डेली लगा लूंगा, ठीक है, तो भी आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। अब जितने भी नए बच्चे हैं, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको भी कॉन्सेप्ट अपने टॉपिक वाइज उठाने हैं, टॉपिक वाइज आपने कॉन्सेप्ट उठाए, एक टॉपिक को आप 3 से 4 दिन दे दो, 2 दिन दे दो उसका बेसिक सीखने में, 2 दिन दे दो उसकी प्रैक्टिस करने में, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने हैं, जितने आपको या तो क्लास में बता दिए जाए उतने प्रैक्टिस करने हैं, या फिर अगर मैं प्री की बात करूं तो डेली के प्री के आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करने हैं, और डेली के मेंस के आपको 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं जब आप इस टॉपिक को कर रहे हो। लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर लो कि आपको बाद में रिविजन करने की जरूरत ना पड़े। सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यही बोलूंगी, आप टॉपिक वाइज DI उठाओ, जैसे आज आपने लाइन DI उठा ली, उसको 3 दिन दे दिए, ठीक है, बेसिक हाई एडवांस, बेसिक मॉडरेट एडवांस, इस तरीके से प्रैक्टिस किया। आपको कितनी DI प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्री की ले रहे हो, आप पहले दिन पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी आप कर सको, मिनिमम ऑफ 5 तो करना ही करना है, मॉडरेट हाई, ठीक है, इसको ऐसे भी दे सकते हो। जितनी ज्यादा DI प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा करो, मिनिमम मैंने आपको नंबर बता दिया, 5 तो प्री की करनी है और 2 आप मॉडरेट और हाई की कर सकते हो, लेकिन आपको देने हैं 3 से 4 दिन में, इसको कवर अप करना ही करना है। अब कहाँ से करना है वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैं आपको मैगजीन दे दूंगी, उसमें से भी कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से भी कर सकते हो। अब मैं आऊंगी जनरल अवेयरनेस पे, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और जो सेक्शन बहुत बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको डेली की करंट अफेयर्स होती हैं, बैंकिंग अवेयरनेस होता है और स्टैटिक पोर्शन होता है। डेली की करंट अफेयर्स तो आपको करनी ही करनी है, आई होप आप डेली की करंट अफेयर्स कर रहे हो, लेकिन आपको पिछले मंथ्स की रिविजन भी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं SBI की बात करूं, मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में है, तो आपकी जून जुलाई से लगभग करंट अफेयर्स आएगी। अब जून जुलाई की तो आपने अगर नहीं की हुई तो आज से शुरू कर दो, प्लस डेली की भी रखो, ठीक है। जो तो नए हैं उनके लिए बताया कि आप जून जुलाई की स्टार्ट कर दो, प्रीवियस 6 मंथ की आती है, जुलाई से स्टार्ट कर दो, ठीक है, जुलाई से स्टार्ट कर दो, प्रीवियस 6 मंथ की आती है, और डेली की भी आप करते जाओ, हो जाएगा। आपको करना क्या है, रिविजन कैसे करनी है, बाकी की वीकली करनी है, जो आपने इस वीक में कवर अप किया और जो पिछले वीक का कवर अप किया, तो वीकली आपकी इस वीक और पिछले मंथ की वीक की हो जाएगी। उसके बाद आप करोगे वीकली, आपने हर बार करी, उसके बाद आप करोगे मंथली, मंथली रिवीजन कर लो, इस मंथ की 2 से 3 दिन में, आपकी 4 दिन में हो जाएगी मंथली रिवीजन दोनों मंथ्स की। डेली की आपको कैसे रिवीजन करनी है, अगर मान लो आप सुबह करंट अफेयर्स करते हो तो आप रात को सोने से पहले करंट अफेयर्स दोबारा से पढ़ के सोएंगे, उससे आपको रिटेन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, हो गया। अब करंट अफेयर्स के जो MCQs होते हैं वो आप कब लगाएंगे, वो आप वीकली बेसिस पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट से करंट अफेयर्स के क्विजेस लगाते हो ना, तो हर एक वेबसाइट का जो करंट अफेयर्स होता है डेली बेसिस पे मैच नहीं होता, इसलिए हफ्ते भर का जो करंट अफेयर्स होता है सबका सेम हो जाता है बाद में, है ना, वो पूरा क्यूमुलेट हो जाता है। तो आप हफ्ते भर का करंट अफेयर्स एक साथ MCQs एक साथ लगा सकते हो, अलग अलग वेबसाइट से डेली बेसिस पे लगाओगे तो न्यूज मैच नहीं होती है। और रही बात स्टैटिक की, तो स्टैटिक वही करना है जो हमारे करंट के अंदर पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे किसी नेशनल पार्क के बारे में जिक्र हो गया तो उस नेशनल पार्क का आप स्टैटिक याद कर लेंगे, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो वो टीचर आपको बता देंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको 1 टाइम करनी होती है। जो भी नए बच्चे हैं 1 टाइम बैंकिंग अवेयरनेस इस तरीके से कर लेना कि हर एक जो आपका कॉन्सेप्ट हो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए जो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। जो रिपीटर्स हैं आपने एक बार कर लिया है, आप दोबारा से करनी शुरू कर दो, डेली बेसिस पे आधा घंटा दो, बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगी क्लियर। क्विजेस हो गया MCQs में, और मॉक्स इसके अलग से नहीं होते, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वो आप डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। फॉलो किसको करना है, आप जनरल अवेयरनेस के लिए कपिल सर को फॉलो कर सकते हो, कपिल काटपाल सर को, है ना। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस स्टडी नीति पे भी अवेलेबल है, जिससे आप बेसिक चीज जान सकते हो। क्वांट्स का भी अगर आपको टीचर नहीं पता तो क्वांट्स के लिए भी आप हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा समझाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मेंस की तो बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करवाते हैं। अच्छा, रीजनिंग की पता लग गई थी ना, रीजनिंग की मैंने छोड़ी तो नहीं। रीजनिंग की क्लासेस जो है मेंस की, वो इस चैनल पर डेली हो रही है।
मेंस की रीजनिंग की क्लासेस इस चैनल पर डेली हो रही हैं 12:30 बजे, जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाती हूँ, ऐसे लेवल के क्वेश्चंस करवाती हूँ जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलते हैं। प्रीलिम्स की क्लासेस भी हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो जितने भी बच्चे हैं जो एसबीआई पीओ को टारगेट करना चाहते हैं, मंडे से डेफिनेटली आप क्लासेस ज्वाइन कर लो और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, स्टडी नीति ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट हमारे पास बचता है इंग्लिश। इंग्लिश का आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल रीडिंग करनी है, या आप किसी भी न्यूज़पेपर का कर सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द ट्रिब्यून, किसी का भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप द इंडियन एक्सप्रेस का कर लो, थोड़ा सा इजी साइड पे रहता है। जो रिपीटर्स हैं डेली के 2 एडिटोरियल्स करेंगे, जो नए बच्चे हैं डेली का 1 एडिटोरियल करेंगे, ठीक है। ई पेपर से कर सकते हो आप। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रिपीटर बच्चे 2 करेंगे, एक प्री एक मेंस, और जो नए बच्चे हैं वो डेली का 1 ही करेंगे, पहले प्री से शुरू करेंगे फिर मेंस तक जाएंगे। ग्रामर आपको जो रिपीटर्स हैं, आप ग्रामर जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर जो रूल्स हैं ग्रामर के वो पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से हो जाएगी। और जो नए बच्चे हैं वो ग्रामर पूरा एकदम बेसिक से शुरू कर दो। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, 1 टाइम होती है ग्रामर कवर, 1 टाइम अगर आपने कवर कर ली ना ग्रामर, फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रामर भी नहीं पढ़नी है तो जैसे 120 रूल्स, 150 रूल्स ऐसे करके वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वो भी कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरी ग्रामर एक टाइम में कर लो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो। और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं ग्रामर के, है ना, टॉपिक्स आते हैं जो पेपर में पूछते हैं, ये आप टॉपिक वाइज करेंगे। रिपीटर्स भी हर एक टॉपिक को 2 दिन देंगे, 1+1 प्री प्लस मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स के आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लेना, और मेंस के आप 5 से 7 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे क्लोज टेस्ट आया है तो क्लोज टेस्ट आपने टॉपिक उठाया, क्लोज टेस्ट के 2 सेट कर लो इस तरीके से, एरर डिटेक्शन के 2 सेट कर लो इस तरीके से, ऐसे करने हैं। और जो नए बच्चे हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके साथ आप अलाइन हो जाना। एक टॉपिक को 3 से 4 दिन दोगे, और 2+2 यानी कि बेसिक और प्रैक्टिस करने में गुजारोगे, तो डेफिनेटली यहाँ से आपका अलाइन होता जाएगा। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने ही करने हैं, आपको ज्यादा चाहे करने पड़े क्योंकि आप अभी नए हो। और मेंस के आपको 2 से 3 सेट या फिर 10 से 15 क्वेश्चन तो करने हैं, ठीक है। और आप भी जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, डेली बेसिस पे आपको मेंस रखना ही रखना है, चाहे आप क्विज लगाओ, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप कहीं से भी करो। प्रैक्टिस आप रॉकेट मैगजीन से कर सकते हो, अच्छा वो तो मैंने रीजनिंग की दी थी ना, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर सकते हो प्रीलिम्स की, जो मैं आपको नई पीडीएफ देने वाली हूँ, 15 तारीख को आ जाएगी, उससे आप कर लेना। और क्विजेस भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, तो टॉपिक वाइज क्विजेस आप लगा लेना जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स तो मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको डेली बेसिस पे क्या करना है। अब बात आती है मॉक्स की। अगर आपका अभी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी एग्जामिनेशन अभी अलाइंड अप नहीं है आपका, तो आप प्रीलिम्स के मॉक, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वाले, रिपीटर वाले, प्रीलिम्स के मॉक ऑल्टरनेटिव डे पे करेंगे। और मेंस के मॉक, अगर आपका अभी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, मेंस के मॉक ट्वाइस इन अ वीक करेंगे, ठीक है, ट्वाइस इन अ वीक करेंगे। अगर अभी कोई एग्जामिनेशन आ रहा है, मान लो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आता है तो डेली का 1 से 2 कर देना, और मेंस एग्जामिनेशन आता है तो 3 कर देना 1 वीक में, ठीक है। वो आपको चेंज करना है। जितने भी नए बच्चे हैं आपको मॉक तब लगाने हैं जब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्री की बात करूं तो आप भी ऑल्टरनेट डे पे लगाना शुरू कर देना, और मेंस की बात करूं तो आप वीक में 1 लगाना शुरू कर देना, जब कोई भी अभी एग्जाम नहीं हो आपका अभी के लिए, ठीक है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर देना, लेकिन साथ साथ में आप टॉपिक वाइज क्विजेस और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते रहना, ठीक है। फिर आपका जो एक प्रैक्टिस है वो नहीं छूटेगी। बाकी जब भी प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के करना। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा ओवरव्यू दे दिया टू डू लिस्ट का। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, रीजनिंग की रॉकेट पीडीएफ, मेंस की रॉकेट पीडीएफ से करनी है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी विच इज स्टडी नीति ऑफिशियल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फाइल सेक्शन में जाना डाउनलोड कर लेना। प्रीलिम्स की मैं आपको 15 तारीख को दे दूंगी, जिसमें तीनों सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। वहां से आप कर सकते हो, अदर वेबसाइट से भी कर सकते हो, अदर सोर्सेज से भी कर सकते हो। और अगर आप आना चाहो तो रीजनिंग की मेरी डेली क्लासेस चल रही हैं सुबह 12:30 बजे मेंस की, और प्रीलिम्स की हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो पावर पैक हम लोग तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना हो रीजनिंग और मैथ्स का तो इस चैनल पे अवेलेबल है। क्वांट्स के लिए हर्षन सर को फॉलो कर सकते हो, और जीए के लिए आप कपिल सर को फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको आज की टू डू लिस्ट बहुत पसंद आई होगी, फ्रूटफुल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बाय।